सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि व्हाट इज उप्स कंसेप्ट, और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ व्हाट इज ऑब्जेक्ट। अभी उप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और ऑब्जेक्ट मतलब क्या ये भी पता होना जरूरी है। तो ये वीडियो है रिलेटेड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ क्लास। हम इसको वेरिएबल ऑफ क्लास भी बोल सकते हैं कि क्योंकि क्लास का ही एक पार्ट रहता है ये ऑब्जेक्ट, या पार्ट बोलो या डायरेक्टली क्लास का एक वेरिएबल बोलो, तो ये सिंपल रहता है बोलने के लिए। ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल और रियल टाइम एंटिटी, जैसे कि वो फिजिकल में भी हो सकती है या रियल टाइम में भी हो सकती है, ऐसे एक एंटिटी है वो। तो जैसे डे टू डे लाइफ में मैंने बताया आपको कि हम कोई लेडी है या कोई बॉय है या कोई मैन है तो हम उसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। जैसे कोई एनिमल है स्पेसिफिक तो हम उसको भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अगर बंच ऑफ एनिमल्स है तो अगर सेम कैटेगरी है तो हम उसको क्लास बोल सकते हैं। बट उस क्लास के अंदर अगर एक इंडिविजुअल एनिमल का नाम लिए तो हम हमारे लिए वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। एनीथिंग मीन्स एनी एंटिटी विच हैविंग वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो ऐसी कोई एंटिटी जिसको एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर रहेगा या उसके पास कोई बिहेवियर होगा। अगर स्ट्रक्चर मतलब खुद का कुछ क्राइटेरिया, एंड बिहेवियर मीन्स कुछ कर सकता है, उसके पास से हमें कुछ तो हासिल होने जा रहा है। तो ऐसा अगर किसी के पास होगा एंटिटी के पास तो हम उसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो डे टू डे लाइफ में मैंने अभी बताया जैसे कि वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, मैन के पास शेप होता है, उसको कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो उसका एक स्ट्रक्चर रहा। बट बिहेवियर मतलब कोई फंक्शनैलिटी जो कर रहा है, या समझो कोई मैन है और वो वॉकिंग कर रहा है या रनिंग कर रहा है तो उसका बिहेवियर हुआ कि वो वॉक कर सकता है, रन कर सकता है। और एक रहता है कि आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब स्पेसिफिक रहता है इंडिविजुअली फॉर दैट ऑब्जेक्ट। मतलब मैन है और कोई बॉय है तो मैन के लिए कुछ अलग आइडेंटिटी जिससे हम उसको पहचान सकते हैं, लेकिन बॉय है तो उसके पास कोई अलग आइडेंटिटी जिसको हम उससे पहचान सकते हैं, तो उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास, मेंबर ऑफ क्लास। तो इंस्टेंस रहता है क्लास का, अदरवाइज हम उसको मेंबर भी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज अ मेंबर ऑफ क्लास। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ ह्यूमन इज अ क्लास देन स्पेसिफिक पर्सन इज अ इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। जैसे मैंने अभी बताया, इफ मोबाइल इज अ क्लास देन रेडमी नोट 9 इज अ इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। जैसे कि मैंने बताया बंच ऑफ मोबाइल्स होंगे तो किसी क्लास कैटेगरी के अंडर आएंगे, बट अगर स्पेसिफिक मोबाइल रहेंगे जैसे रेडमी नोट 9 तो वो एक इंस्टेंस बन गया उसी क्लास के अंदर का। तो उसके पास भी शेप है या उसके पास बॉडी है, कुछ अलग मेटल बॉडी है, बट उसका बिहेवियर होगा कि वो रन फास्ट कर सकता है, वो गेम खेल सकता है, वो उसका बिहेवियर हो गया। इफ यू क्रिएटेड क्लास विच हैविंग डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स देन डेटा मेंबर्स ऑफ दैट क्लास गेट स्पेस वंस पर ऑब्जेक्ट नॉट मेथड्स। मतलब अगर हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं और क्लास के अंदर कुछ डेटा मेंबर्स लिखेंगे जैसे कि उसको स्पेस रहते हैं 100%, और कुछ मेथड्स लिखेंगे, तो जो भी डेटा मेंबर्स होगा तो उसको स्पेस मिलेंगी एज पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से स्पेस मिलेंगे। और स्पेस मेन मेमोरी या रैम में कहाँ भी बोलो, जो हमारा स्टोरेज एरिया होता है वहां पे जाके मिलते हैं, बट वो आगे जाके मिलते हैं, बट जब रन करते हैं उस टाइम पे। बट मेथड्स को स्पेस नहीं मिलती, मेथड फ्रीली होते हैं, बट अगर कोई डेटा मेंबर्स रहा तो उसको स्पेस मिलती है। और डेटा मेंबर के स्पेस मतलब उसकी जो भी वैल्यू रहती है, जैसे 4 बाइट या 2 बाइट 1 बाइट, ये उसकी वैल्यू रहती है या स्पेसेस रहते हैं, ये आपको तो पता होगा। तो या सो ऑब्जेक्ट हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक जैसे स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी मैंने बताया। वैल्यू और डाटा स्टोर्ड इनसाइड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इंट ए इज इक्वल टू 20, इंटीजर ए एक हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको 20 असाइन किया, इंटीजर है इसलिए 20। तो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20। देन बिहेवियर, सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्मिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। अब ये क्लास के केस में हुआ, इन जनरल हम कुछ अलग ही बोल सकते हैं इसको। व्हाट डू एडिशन, तो एक बिहेवियर होगा जो
ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक होगा, तो जैसे कि वो एक एडिशन कर रहा है, तो एक बिहेवियर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज डिफरेंट देन एनी अदर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो उसके पास ही हो, जो अदर्स के पास ना हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी जैसे कि एम्प्लॉयड 02 होगा किसी इंडस्ट्री के अंदर, तो 02 एम्प्लॉयड ऐसे अदर एम्प्लॉयज का नहीं होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन 02 तो नहीं होगा। तो एक यूनिक आइडेंटिटी हुई। तो या हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, तो एक सिंपल टेक्निक है हाउ टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। तो एक क्लास रहता है, क्लास के बाद हम क्लास नेम, एक ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू, क्योंकि ये डायनामिकली हम बना रहे हैं, जो कि आपको हेल्प होगा। तो इस तरह से हम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।